था ग्रुप में खड़ा होके बहुत ही देरी से, बट यहाँ पे सीजन स्टार्ट होता है 3:30 बजे और मुझे मिलने लगता है न्यू सीजन का रीकैप, जहाँ सीजन 46 एंड हो चुका था। जैसे कि तुम सभी रीकैप देख ही सकते हो, हमने टाइटल अचीव किया था M10 में। बाकी पिछली बार मेरी रैंक थी एलाइट मास्टर 5 लास्ट हमारे BR के सीजन में, और ये सीजन 47 आने के बाद हमारा हो जाता है एलाइट मास्टर से सीधा डायमंड 5। सो मैं एक बार फिर से ग्रैंड मास्टर के लिए पुशिंग करने वाला हूँ एंड इस सीजन हम बहुत ही जल्दी ग्रैंड मास्टर लगा देंगे, ज्यादा नहीं सिर्फ 2 दिन के अंदर। बाकी आज का हमारा करंट स्कोर तुम देख सकते हो डायमंड 5 है। बाकी वेपन ग्लोरी पुशिंग भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे, पहले हम ग्रैंड मास्टर को डन करते हैं। तुम्हें बता दूं कि आज हम सारे ही गेम सोलो में खेलेंगे और सोलो रैंक पुश करेंगे पूरे सीजन, और देखते हैं कब तक ग्रैंड मास्टर लगता है। बाकी कोशिश है कि 2 दिन में लग जाए, और इसी वजह से जल्दी मैंने डायमंड 5 से हीरोइक रैंक में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जहाँ पे कि हीरोइक 1 स्टार भी हो जाता है। इसके बाद लॉबी और भी ज्यादा टफ आने वाली है। सो चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो अभी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये अपना पहला एपिसोड है, इसके और भी एपिसोड आने वाले हैं। सिस्टम पार देंगे। दिन का पहला गेम मैं स्टार्ट कर देता हूं, और मेरा बर्मुडा मैप आया था। सो यहाँ पे हम लैंड कर जाते हैं डायरेक्ट पीक पे एज यूजुअल, क्योंकि तुम्हें पता है पीक पे ही लैंड करता हूँ मैं ऑलवेज से। एंड यहाँ पे आने के बाद ना मैं ढूंढ रहा था मेरे को गन मिल जाए। मेरे को मिल जाती है ट्रोगन, जो कि काफी तगड़ी है, और एक एनिमी दिखता है जो कि पता नहीं खड़ा हुआ था क्या कर रहा है ये। इसको मैंने नॉक किया, दूसरा एनिमी भी जाके खड़ा हो जाता है, और तीसरा एनिमी सीधे भाग रहा होता है। इन तीनों को ही मैं नॉक कर देता हूँ उतरते ही। भाई पीक पे ही 3 किल मिल जाते हैं। बाकी अभी देखो एक और एनिमी दिख गया, इसको तो मैंने बिना ही देखे फिनिश कर दिया। अभी ट्रोगन है हाथ में, तो अभी कोई भी आ जाए मेरे हाथ से फिनिश ही होके जाएगा। बाकी एक इनहेल करते हैं एंड ट्राई करूंगा मैं पीक से मैक्सिमम किल निकालने का, क्योंकि तुम्हें पता है रिवाइवल अभी हमारे पास 5 मिनट तक का है। एंड एक और आ गया, 1 सेकेंड, ट्रोगन के 3 शॉट, दोबारा से 3 शॉट, अब तो ये नॉक ही हो जाएगा। अरे मैं कैसे फिनिश हो गया? चीटिंग करता है तू। ये क्या था भाई, ये इसने कैसे किया? मतलब सोनिया बन के अभी नॉक क्यों नहीं हुआ? ये मैक चला रहा था, मैं ट्रोगन चला रहा था, और रिप्ले में देखो भाई इसने सोनिया बनते हुए मेरे को फिनिश कर ही दिया। ये सोनिया कैरेक्टर का खौफ ना अभी तक गेम से नहीं गया है। अभी देखा तुमने नॉक कर ही दिया उसने, बट फिर मैं दोबारा से पीक पे लैंड करता हूँ, क्योंकि मैं सोच के आया था कि पीक पे मैक्सिमम किल निकाल के जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 5 किल ऑलरेडी कर चुका था, अभी पिक्चर बाकी है। मैं लैंड थोड़ा गलत कर गया था, क्योंकि एक एनिमी ने मुझे देख लिया। मैं उसी से बचते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई शॉटगन तो है नहीं, लेकिन तब भी मैं ट्राई कर रहा था। अभी इन तीनों की जो पेटी मैंने बनाई थी, तुम्हें पता है शुरुआत में मैंने ही तीनों को किल किया था। बाकी इनकी पेटी में मुझे मिल जाती है UMP, जिससे थोड़ा बहुत मिलता है मुझे। बाकी मैं अपने पास जाता हूँ दोबारा से अपनी लूट कैरेट के पास, एंड वहाँ मुझे ट्रोगन मिल जाती है। फिर दिख जाता है मुझे एक एनिमी जो कि इधर सीधे भाग रहा था, इसके पास में जाता हूँ, एक हेडशॉट मैंने इसको दिया, और ये भाग कहाँ रहा है भाई, कहाँ जा रहा है ये? पीक पे ऐसे बंदे क्यों आ रहे हैं? थोड़ा नूब टाइप बंदा लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते भाई, कोई भी कभी भी कम बैक कर सकता है। ये देखो ये अपना एनिमे कैरेक्टर खड़ा हुआ है, इसके पास जाते हैं। ट्रोगन के 3 शॉट, ये हील कर रहा था अपने आप को, लेकिन फिर यार बेचारा आसानी से नॉक हो गया। इतनी तगड़ी चल रही है ना ट्रोगन, मतलब सिर्फ 3 शॉट में नॉक हो जा रहा कोई भी, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एनिमीज आने खत्म नहीं होंगे। ये पीक वाला एरिया बहुत खतरनाक होता है। ये देखो एक और आया, और इसको तो क्या स्प्रे दिया MP40 से। भाई मेरे लिटरली 8 किल हो चुके हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ पीक पे। लेकिन दिक्कत वाली बात सिर्फ एक ही है कि मेरे पास लाइफ लाइन खत्म हो चुकी है, और अगर मैंने अभी किसी से पंगे लिए तो वो मुझे सीधा डायरेक्ट लॉबी में भेज सकता है। लेकिन मैं तो सोच के आया था भाई कि आज किल उठानी है चाहे कुछ भी हो जाए, और इसलिए मैं पीक पे ही घूम रहा था अभी तक। देखो मेरे 8 किल हो चुके हैं अभी तक। एंड इसी बात पे सब्सक्राइब कर लेना अगर यहाँ तक देख रहे हो तो, ऑफकोर्स देख रहे होगे। बाकी यहाँ पे वेस्ट वगैरह उठाना भी जरूरी होता है, तो मैंने पहले अपनी वेस्ट अपग्रेड करी। अभी टाइम है किसी एनिमी के ऊपर रश करने का। मैं जस्ट ऐसे ही देख रहा था स्कैनर में, और वो देखो स्कैनर में अचानक से एक एनिमी दिखता है, जो कि जस्ट वहीं पे खड़ा होता है जहाँ पे पिछले एनिमी नॉक हुआ था। और ये बेचारा थोड़ा बहुत चालाकी कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ में होती है ट्रोगन, और उसके लॉन्चर से ही मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। बेचारे को पता भी नहीं लगा होगा। एक बार जरा ऊपर देखो तुम लोग, 32 अलाइव है, और मेरे हो चुके हैं 9 किल। कितने किल और निकाल पाऊंगा मुझे नहीं पता, पर फिर भी पीक पे देखते हैं, जो भी होगा ना उसको फिनिश करेंगे। यहाँ पे सीक्रेट क्लू भी मिल चुकी है मुझे, लेकिन इस क्लू से कोई दिख नहीं रहा, मतलब कि आसपास अब कोई भी एनिमी नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे फटाफट से एक हेलमेट उठाते हैं और पीक से थोड़ा दूर निकलते हैं, देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। ये कौन सी गाड़ी है मेरे पास? ये बेकार थी, बट किसी तरीके से मैं आ गया यहाँ पे भीमा शक्ति पे। और भाई क्या हेडशॉट पड़ता है इस एनिमी को, बेचारा किसी का किल उठा के लूट वगैरह कर रहा था। मैं जाता हूँ उसके पास, और क्या तगड़ा हेडशॉट दिया ना मैंने इसको। ये MP40 का कमाल नहीं है भाई, ये मेरे ड्रैग का कमाल है। लिटरली मेरे 10 किल्स हो चुके हैं इस गेम में। आज इस गेम से बहुत ज्यादा प्लस लेके
जाऊंगा, पहला ही मैच है और यहाँ इतना तगड़ा प्लस मिल जाएगा तो पूरे सीजन में ग्रैंड मास्टर मुझे लगता है इजिली लग जाएगा। पर इससे पहले यहाँ पे कुछ फाइट हो रही है ऊपर की साइड, उधर चलते हैं देखते हैं और कौन है। लेकिन भाई ये कौन है, ये कैंपर कहीं का लॉन्ग रेंज से मारे जा रहा है मेरे को तो लगा कि भाई अब मैं गया, लेकिन किसी तरीके से मैं बच गया और फटाफट से गाड़ी से नीचे उतरता हूँ क्योंकि मुझे अब लॉबी में जाने का कोई शौक नहीं है। मेरे 10 किल हो चुके हैं और भी निकालने हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरी फील्डिंग बहुत जल्दी सेट होने वाली है। देखते हैं कौन किधर है। ये एक एनिमी खड़ा है, ये खड़े होके कर क्या रहा है भाई, सेल्फी पोज दे रहा है क्या? अभी इसके पास जाऊंगा ना तो बहुत मूवमेंट दिखाएगा। अभी देखना है, इसने CR7 ऑन कर दिया, मैं इसके पास जाता हूँ, टेलीपोर्ट किया, मेरे पास भी CR7 था, ऑन करता हूँ, लेकिन पता नहीं है इतना फायर मैंने कहाँ किया, बेकार ही कर दिया। लेकिन इसको भी हेडशॉट पड़ता है, लेकिन मेरी HP अचानक से कम हो गई। कौन सा एनिमी है भाई, बहुत देर से लॉन्ग से मेरे को नॉक करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन मैं इससे नॉक नहीं हो पा रहा हूँ और इसी वजह से वो बेचारा बार बार मेरे को डैमेज देता है। इस बार भी ट्राई किया उसने कि मेरे को नॉक ले लेगा, लेकिन बेचारा नॉक नहीं, अचानक से कम हो गई। कौन सा एनिमी है भाई, बहुत देर से लॉन्ग से मेरे को नॉक करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन मैं इससे नॉक नहीं हो पा रहा हूँ और इसी वजह से वो बेचारा बार बार मेरे को डैमेज देता है। इस बार भी ट्राई किया उसने कि मेरे को नॉक ले लेगा, लेकिन बेचारा नॉक नहीं ले पाया। थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी वरना ऊपर वाला मेरे को नॉक कर सकता है। नीचे चलते हैं, इससे पहले वो मुझे देख ले। मैं आराम से यहाँ पे देखता हूँ कि आखिर वो है कहाँ पे, उसकी करेक्ट लोकेशन मिल जाए ना तो मैं रश भी करूँ। और यहाँ पे मेरे को दिखता है कि वो सामने वाले साइड पे खड़ा हुआ है पहाड़ पे। वाली बात ये है ना कि मेरे पास दोनों ही शॉट की गन है, मतलब लॉन्ग की गन है नहीं, तो मेरे को इस गड्डी को लेके उसके पास जाना पड़ेगा, तब हम उसको फिनिश कर पाएंगे। फटाफट से चलते हैं उसके पास। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी हो गई, जो कि हो भी सकती है क्योंकि खुले एरिया में बंदा खड़ा हुआ है, पता नहीं इसको क्या जोश है, खुले एरिया से मारा जा रहा है। अब इसके मैं पास जाऊंगा, मैं इसके पास जाता हूँ और जो मैं सोच रहा था बिल्कुल वही होता है। यहाँ पे 3 शॉट देके मैं इसको नॉक करता हूँ, लेकिन एक और एनिमी आ चुका था जो कि इसके जस्ट बगल में ही खड़ा हुआ था। इसीलिए मैं बोलता हूँ खुले में कभी भी फाइट नहीं लिया करो। और यहाँ देखो इसका अंजाम यही हुआ कि वो नॉक हो गया। अभी दूसरा एनिमी था, जस्ट मेरे सामने था। एंड यहाँ पे क्या होता है, मेरा पिंग हाई जाने लगता है, मैं इसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, ये भी डैमेज देता है। मैं गाड़ी में कैसे बैठ गया, ये एक अलग लिस्ट था। बाकी 3 शॉट एंड अब देखते हैं क्या होने वाला है। ये सामने आता है, इसको यहाँ पे MP40 का हेडशॉट, बट यहाँ पे मैं टेलीपोर्ट कैसे हो रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता लग रहा है। इंटरनेट 99+ चला जाता है, अचानक से वॉल लगती है भाई, बट किसी तरीके से मैं इसको फाइनली नॉक ले ही लेता हूँ। मुझे लगा मेरा गेम यही फिनिश हो जाएगा, लेकिन एंड में जीत मेरी होती है और मेरे हो जाते हैं 13 किल। और अभी भी 9 एनिमीज और भी अलाइव बचे होते हैं, जिनमें से कि मेरे को चांस मिलेगा और भी एनिमीज को किल करने के लिए। तो अभी जोन यहाँ पे छोटा हो रहा था, सर्कल देखो तुम एक बार, सर्कल और भी ज्यादा छोटा हो जाता है, खेलना पड़ेगा वरना थर्ड पार्टी मेरे ऊपर भी हो सकती है। अब सर्कल छोटा बन चुका है तो आसपास ही एनिमीज होंगे। बाकी एक एनिमी को मैंने देख लिया था ना, जो कि यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा है, बट यहाँ पे जैसा मैंने बोला था थर्ड पार्टी होगी और जस्ट पीछे से हो ही रही थी। मैंने सेंटिनियो यहाँ पे लगा दिया ताकि मैं इसके ऊपर रश कर पाऊँ। मैं नीचे जाता हूँ, मैं इसको ट्रोगन से 3 शॉट दे दिया था और इतने में भाई पता लगता है कि इसने मेरी आधी HP खत्म कर दी। मैं तो इसको नूब समझ रहा था और तुम लोग भी नूब समझ रहे हो क्योंकि इसका ड्रेसअप भी ऐसा था। लेकिन भाई ऐसे एनिमीज नूब नहीं होते, प्रो भी हो सकते हैं। और इसने दिखा दिया कि नूब नहीं था भाई, इसने मेरी हालत खराब कर दी थी। वो तो अच्छा हुआ एंड टाइम पे ट्रोगन लग गई, वरना मेरा गेम यही फिनिश हो जाता। बाकी अब मैं AK-47 ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को लॉन्ग में भी एनिमी से डील करना पड़ सकता है, क्योंकि अब भाई जोन बहुत छोटा हो चुका है और यहाँ पे बिल्कुल भी पंगे नहीं ले सकते, मतलब मजे तो बिल्कुल नहीं ले सकते। अब यहाँ पे लास्ट के 5 ही बंदे अलाइव होते हैं, जिसके बाद मैं एक ड्रॉप लूटता हूँ, जहाँ पे ड्रॉप में मुझे कुछ खास चीजें मिलती नहीं। लेकिन अब इस मैच का एंड गेम आ चुका था, 5 बंदे लाइव बचे हुए थे। मैं ऊपर जाता हूँ और इस बेचारे ने मुझे देखा नहीं, मैंने मौके का फायदा उठा के इसको नॉक तो किया, लेकिन मेरी HP देखो, इतनी गंदी HP लो कर दी इस एनिमी ने। एक टाइम को मेरे को लगा कि अगर इसने FGL फेंका ना तो मेरा गेम यहीं पे फिनिश हो सकता था, इसीलिए मैंने ऑलरेडी अपने सेंटोनियो को अपने से दूर फेंक दिया। मैं यहाँ से टेलीपोर्ट करके ऊपर जाना चाह रहा था, लेकिन ये क्या, ये बंदा दिख गया मेरे को, इसको मैंने हेडशॉट दिया, इसने मुझे नहीं देखा। अगर ये मेरे को देख लेता तो शायद मैं नहीं बचता, लेकिन मेरे 16 किल हो जाते हैं भाई, 16 किल हो चुके हैं लिटरली। अब एंड के सिर्फ 3 ही एनिमीज बचे हुए हैं, शायद से रिकॉर्ड ना बन जाए, वो तो शायद ही बनेगा, लेकिन एंड का एक ही एनिमी बचा होता है। अब इसके साथ मेरा 1v1 हो रहा होता है, मैं FGL लेता हूँ एंड फिर मैं वेट कर रहा था कि कब एनिमी मेरे ऊपर रश करे, और ये रश करता नहीं है। ओडिन वाला एनिमी है, जस्ट कहाँ गया, कहाँ पे गया भाई, अचानक रिंग से सामने आ गया एंड इसको यहाँ पे थोड़े बहुत हेडशॉट, बट यहाँ पे हेडशॉट नहीं लगा, बॉडी से ही काम चल जाता है। एंड MP40 के साथ मेरा बूया होता है पहला ही गेम, जिसमें कि काफी तगड़ा प्लस मिलता है, तुम देख ही सकते हो। एंड इसके साथ हम 2-3 गेम और बूया करते हैं, जिसके बाद हमारा फाइनल स्कोर कुछ इतना हो जाता है। लेकिन इसके नेक्स्ट गेम में ना मैं ज्यादा पंगे नहीं ले रहा था, मतलब इस गेम में मेरे को भाई कैंप करना था, और देखो मैं कैंप करके खेल रहा था। लास्ट के 8 बंदे लाइव थे और जोन देखो कितना छोटा हो रखा है, सर्कल एकदम ही छोटा था। और यहाँ पे ना अचानक एक एनिमी जस्ट यहाँ बैठा हुआ था इस सीमेंटेड में, बहुत पहले से मैं कैंप कर रहा था, लेकिन बेचारा ये मेरे हाथ से नॉक हो जाता है, इसने मुझे देखा नहीं था। बाकी यहाँ पे इस सीमेंटेड में ही बैठना सेफ था इस मैच में। बाकी एक और एनिमी आ गया, ये देखो इसने मुझे नहीं देखा, दोबारा मुझे नहीं देखा, इसका फायदा मैं उठाऊंगा, पीछे गया और इस बेचारे को
भी हेडशॉट पड़ता है और ये भी फिनिश हो जाता है बड़े ही आराम से। इसने सोचा भी नहीं होगा मैं यहाँ पे बैठा हूँ और लिटरली इस मैच में मैं बिल्कुल कैंप ही कर रहा था, मतलब पिछले मैच से एकदम ही अपोजिट। और कैंप करते हुए ना मैंने निकाल लिए थे 3 किल, मतलब लास्ट में ही। अब एंड का ही एक ही एनिमी बचा था, तुम देख ही सकते हो, सिर्फ एक ही एनिमी बचा हुआ है सामने। इससे मेरा 1v1 था। बेचारा FGL फेंक रहा है, लेकिन इसको नहीं पता कि मैंने लॉन्चर ले रखा है। और जैसे अब मेरे सामने आया, एक लॉन्चर मैंने फेंका, दूसरे लॉन्चर का डैमेज मिस हो गया। लेकिन अब ये एनिमी थोड़ा फॉर्म में आ चुका है। मैं CR7 ऑन करता हूँ एंड में यहाँ पे इसको MP40 का हेडशॉट देते हुए एकदम ही फिनिश किया। और ये गेम भी हमारा बैक टू बैक बुया होता है, जिसके बाद मैं ज्यादा वेट नहीं करता हूँ। इस मैच में भी अच्छा प्लस मिलता है। वैसे ही मैं अगले मैच में आ जाता हूँ और यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैं 2 किल कर चुका था। एक एनिमी सामने आता है, ये भी एंड जोन की फाइट चल रही थी। ये एनिमी सामने आया, इसने M10 ली थी पर मैंने इसको M10 से फिनिश कर दिया। इस मैच में ना बड़ी अजीब चीज होती है मेरे साथ, मतलब जैसे ही मैं यहाँ पे 1 किल उठाता हूँ, 1 किल उठाने के बाद मैं दोबारा से मिशन लगाता हूँ ताकि मेरे को और किल देखने को मिले, क्योंकि मुझे कैंप करने में इतना मजा नहीं आता। तो मैं सोचता हूँ भाई अब किल करके खेलूंगा, चाहे भैया हो या फिर ना हो। और इसी चक्कर में मैं एक ऐसी जगह पे फंस जाता हूँ जहाँ पे मुझे फंसना नहीं चाहिए था। मतलब यहाँ पे ना मिडिल ऑफ दी जोन में फाइट ले रहा था। देन अब तुम खुद देखो मेरे साथ क्या होने वाला है। एक तो सामने बंदा होता है और एक पीछे से बंदा, वो भी मेरे को ही टारगेट करके फायर करे जा रहा था। लेकिन मैं किसी तरीके से गाड़ी लेके निकलता हूँ एंड इसको मैं 3 शॉट देता हूँ M10 का, बट फिर भी ये नॉक नहीं होता है। बट जैसे ही पास में आता है मैं फिर से टेलीपोर्ट कर जाता हूँ टू सेंटिनो। लेकिन अब इसके बाद भी मुसीबत खत्म नहीं होती है, क्योंकि पीछे वाला बंदा कांस्टेंट मेरे ऊपर फायर करे जा रहा था और आगे वाले पे मैं FGL फेंकता हूँ, बट उसको बिल्कुल डैमेज नहीं आता FGL से। उल्टा अब मैं और फंस चुका था। मुझे समझ ये नहीं आ रहा था कि आगे जाऊं कि अब पीछे जाऊंगा। अब तो गाड़ी भी नहीं है मेरे पास जिसको लेके निकल जाऊं। इतने में एक एनिमी आता है बहुत जोश में, सोचा इसने मेरे ऊपर रश करने का, लेकिन ये रश तो नहीं कर पाया मेरे ऊपर। बट यहाँ पे अब कहाँ से फायर आ रहा है पता ही नहीं लग रहा। मेरी ग्लू वॉल भी खत्म हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद एक M10 का शॉट देने के बाद ये जो एनिमी अचानक से मेरे सामने आया उसको मैंने फिनिश कर दिया। और सामने वाला एनिमी जो कि मेरे ऊपर बहुत देर से रश कर रहा था उसको भी मैं फिनिश करता हूँ 2 शॉट में। लेकिन फिर ये मैटर यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि एक और एनिमी यहीं पे छुपा बैठा होता है। ये लड़की थी, ये वही लड़की थी जो आई थी मतलब गाड़ी लेके, बट इसको भी हेडशॉट पड़ता है भाई, ये भी फिनिश हो जाती है। मुझे लगा कि सारा मैटर खत्म हो गया, अब यहाँ पे एकदम आराम से मैं मेडिकेट कर सकता हूँ, जो कि मैं कर भी रहा था। मैं सोच रहा था ये मैच बुया है, अपना आराम से बुया करेंगे क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन इतने में ही पता नहीं कहाँ से आगे से मेरे को फायर आता है और ये एनिमी कहाँ था मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं, बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा। मैं सेंटिनो से टेलीपोर्ट भी करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये मेरे को देख के और फिनिश कर देता है। बस सोलो में ना मेरे को ऐसे एनिमीज में गुस्सा आता है जो कि लॉन्ग रेंज से साइलेंसर लगा के मेरे को नॉक कर देते हैं। मतलब ये एक बार नहीं हुआ, अगले गेम में भी मैं गया ना तो यहाँ पे भी एकदम एंड जोन में मैं आ चुका था, 3 किल कर चुका था, अच्छा प्लस मिलने वाला था, लेकिन इसके बावजूद मैं नॉक हो जाता हूँ और बुया मिस हो जाता है। लेकिन इससे ज्यादा फर्क पड़ता तो नहीं है क्योंकि प्लस तो हो ही रहा था मेरा, और इसी बीच हमारी रैंक भी कन्वर्ट हो जाती है हीरोइक 2 में, जिसके बाद हमें और प्लस करना था ताकि हम एलाइट हीरोइक पे पहुंच पाए। मैं फटाफट से अपने अगले गेम में आ जाता हूँ जहाँ पे कि मैंने कोडा कैरेक्टर इक्विप कर रखा था, और इस बार यहाँ पे मुझे सबकी लोकेशन चाहिए थी। मैं पीक पे ही लैंड करता हूँ क्योंकि शुरुआत में तुम्हें पता, और यही लेके मैं आया वापस। और जिस एनिमी ने मुझे फिनिश किया था इसको तो भाई GI-118 से ही फिनिश कर दिया, दूसरे वाले को डबल वेक्टर से फिनिश किया। तुम्हें क्या लगा था गेम ओवर हो गया? भाई मैं वापस आ गया। तुम्हारा एक और एनिमी आता है और इसको भी मैं फिनिश करूंगा, आजा पास में। यहाँ डबल वेक्टर से गया, खत्म, 3 किल कर दिया भाई, उधर तो ही 3 किल कर दिया। मुझे पता था कि पीक में मैं किल निकाल के ही जाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे गन चेंज कर लेता हूँ वरना बोलोगे डबल वेक्टर योद्धा, और ये मैं चाहता नहीं। मैं उठा लेता हूँ बाइजन एंड एक और एनिमी आ गया सामने, ट्रोगन वाला है, पर इसको भी हमने फिनिश किया बड़े ही आसानी से। हमारे 4 किल हो जाते हैं एक बार फिर से। पीक पे ना अलग ही मजा आता है किल करने के लिए, लेकिन अभी भी यहाँ पे एनिमीज खत्म नहीं हुए होंगे। और ये देखो अचानक आ गया सामने, इसको भी मैंने UMP का तो नहीं, सॉरी यहाँ पे कौन सी गन है हाथ में मेरे, बाइजन है, इसका मैंने स्प्रे दिया और इसको अभी फिनिश किया। रैंक पुश के चक्कर में नींद की वाट लग रखी है, तो थोड़ा भी इधर उधर हो तो समझ जाना क्या होने वाला है। बाकी यहाँ पे एक एनिमी और आ गया, एक नहीं 2-3 एनिमी है भाई, यहाँ एक एक करके सबको फिनिश करूंगा। पहले देखते हैं, यहाँ पे दोनों फाइट कर रहे हैं आपस में, चलो यहाँ पे पार्टी ज्वाइन करते हैं। इसको फिनिश किया, अभी दूसरा भी है क्या, किधर गया भाई? ये सेंटिनो लगा के कौन गया है यहाँ पे? इसका वेट करते हैं, पहले देखते हैं इस लूट कैरेट में कुछ है क्या। कुछ नहीं मिलता इसमें खास। इतने में वो एनिमी आ जाता है जिसका मैं वेट कर रहा था। मैं लैंडमाइन एक यहाँ पे लगा रहा था, गलती से आगे चला जाता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा प्रो लग रहा है क्योंकि इसकी कॉस्ट्यूम देखो ना, बनी बंडल पहन के आया है। बनी बंडल वाले प्रो ही होते हैं, पर अभी देखते हैं क्या होने वाला है। FGL एंड यहाँ पे भागने के ट्राई कर रहा था, लेकिन एंड में इसको यहाँ पे 2-3 शॉट देके फिनिश किया। मैंने थोड़ा बैकअप लेने का टाइम आ चुका है क्योंकि मेरे 7 किल्स हो चुके हैं, लाइफ लाइन भी नहीं है, तो
तो थोड़ा पीछे चलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो पीछे जाते ही जैसे सोचता हूँ कि बैकअप लूं, वैसे कोई ना कोई आ जाता है मेरे को छेड़ने के लिए और फिर मुझे आगे जाना ही पड़ता है। वो ऊपर बैठा हुआ है, वो ऊपर से नीचे आएगा नहीं आएगा पता नहीं, पर उसका मैं वेट तो नहीं कर सकता। यहाँ पे देखते क्या होने वाला है। पहले तो ये ड्रॉप उठाऊंगा मैं। ड्रॉप में कुछ गन अच्छी मिली नहीं, एसवीडी थी, बट क्या ही करता मैं एसवीडी का। मैं वापस से अंदर की तरफ जाता हूँ क्योंकि अब मेरे को एक और बंदा दिख चुका था और शायद से मैं इसको किल कर सकता हूँ। शायद से मेरे पास है इतना पोटेंशियल। मैं देखता हूँ क्या होने वाला है क्योंकि आगे सिर्फ एक ही दिख रहा है। एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, बट फिर भी यहाँ पे आसपास ही हो सकता है कहीं पे। लेट्स सी किधर होने वाला है। मैं इधर से जाता हूँ एंड फिर ये देखो यहाँ पे है। इसको हेडशॉट दिया, क्या ये हेडशॉट पड़ता है ना, इसको फिनिश हो गया बड़े ही आराम से। मेरे 8 किल हो चुके हैं अभी तक। 32 बंदे अभी तक अलाइव है। क्या इस मैच में मैं 17 किल्स करने वाला हूँ या फिर उससे ज्यादा, वो तो देखते हैं आगे। बाकी एक एनिमी और आ चुका है, ये सामने आया और हेडशॉट दे दिया इसने मुझे। क्या हेडशॉट मारा समझ में नहीं आया और मैं फिनिश हो जाता हूँ लिटरली भाई। पूरे मूड की इसने ऐसी की तैसी कर दी, लेकिन ज्यादा दिक्कत होती नहीं है क्योंकि इसके बाद मैं 2-3 गेम और पूरा करता हूँ एंड उसके बाद जो हमारा मेन टारगेट था एलाइट हीरोइक, वो फाइनली हम रीच कर जाते हैं आज की वीडियो में। एंड बस आज के लिए इतना ही था।